तो उस टाइम लोगों ने अपने खेत खलिहानों से होते हुए रोड जाने नहीं दी। अरे बिल्कुल कठोर है भाई। ये किसने बनाया था? पापा लोगों ने। अच्छा, तो ससुर जी का बनाया हुआ ये घर है, बहुत ही सुंदर। और ये सुने ना क्या पहना हुआ है? ये है लोमड़ी। चालाक लोमड़ी। अरे वो तो मैं हूँ ना। हाँ यार, मैं तो भूल ही गई। दीदी भी नाराज हो रही है कि मेरे नाती के मुंडन में क्यों नहीं आई। बोला सासू जी को बोलना ज्यादा टेंशन क्या हुई, इनकी बहन के जो हस्बैंड खत्म हुए ना, वही टेंशन लगे हुए हैं। तो यहाँ घर पर स्टीमर नहीं था तो कुछ इस तरह से जुगाड़ किया हुआ है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 2:30 बजे से कर रही हूँ। सुबह से मौसम बहुत ही सुहावना सा रहा। इसी के साथ त्रियुगी नारायण गाँव और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। गाँव का माहौल तो बिल्कुल शांत सा बना हुआ है और सामने बर्फ से ढकी हुई ऊंची ऊंची पहाड़ियां बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही हैं। हमारे घर के आंगन से धूप जा चुकी है और बालेश्वर यहाँ पर आराम से अखरोट के मजे ले रहा है। आ रहा आनंद मजा। ये अखरोट बोलना कहाँ से आ रखे? जम्मू कश्मीर से सब्सक्राइबर ने भेजे। अच्छे हो रहे। वैसे तो किचन गार्डन में कद्दू की बेल का सीज़न आजकल नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर इस छोटे से सेब के पेड़ पर कद्दू की बेल पहले गई होंगी और 2 कद्दू यहीं पेड़ पर ही छूट रखे हैं। ये देखो एक छोटा सा है। अरे बिल्कुल कठोर है भाई, यानी कि काम का है। और एक सामने है, ये सड़े भी नहीं, बिल्कुल अच्छे हैं। और इस पेड़ पर ये जो बेल सूख रखी है ना, ये मीठे करेले की बेल है और एक छोटा सा कद्दू ऊपर भी है। और मीठे करेले ना सूखे हुए हैं। ये कद्दू हमने उस टाइम निकाले नहीं और आजकल देखिए दूर से ही चमक रहे हैं। और अब किसी दिन इन दोनों कद्दू की सब्जी बनाएंगे। तो अभी मैं और हस्बैंड जी बिल्कुल रेडी हो गए हैं और हमारी तैयारी हो गई है अपने गांव त्रियुगी नारायण के एक छोटे से मोहल्ले किमाड़ा मोहल्ले में जाने की, जहां पर हमारा पुराना वाला घर है। तो चलिए खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हैं और बहुत दिनों के बाद आपको किमाड़ा मोहल्ले के खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं। हमारे गांव के श्री त्रियुगी नारायण मंदिर में बहुत सारी शादियां होती रहती हैं, इसलिए हमारे गांव के स्टेशन पर देखिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में टूरिस्ट व्हीकल देखने को मिल रहे हैं। खचाखच स्टेशन भरा हुआ है। कैसे हो आप? बस बढ़िया। इन्होंने बताया कि ये वो है करके। अच्छा, हम रास्ते पर आ रहे थे ना, तो मैं बैंक से कहती कि यहाँ पे गाड़ी रुकती है, वो बताती हैं। अच्छा। यहाँ पे ये होता है, वो बताती है। हम आपको चलो बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। आप लोग कहाँ से? अरे हम लोग हैं उत्तराखंड काठगोदाम से। काठगोदाम। अच्छा अच्छा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा अच्छा ठीक है। की शादी थी ना त्रियुगी नारायण मंदिर में। अच्छा हो गई संपन्न। चलो बधाई आपको। अच्छा एक फोटो खींच लो। अच्छा किमाड़ा मोहल्ला यहाँ पर से बहुत ही नीचे दिखाई दे रहा है और वहाँ पहुँचने के लिए हमको बहुत ही घूम घूम के जाना पड़ता है। और थोड़ा सा आगे बढ़ने पर सामने पर है ये मजौसी मोहल्ला और मजौसी मोहल्ले के पीले पीले सरसों के खेत बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। हमारे गांव का क्षेत्रफल बहुत ही बड़ा है और गांव के छोटे छोटे मोहल्ले काफ़ी दूर दूर बसे हुए हैं और मेन गांव में जाने वाली जो सड़क है वो दूर दूर चट्टानों और जंगल से होते हुए जाती है, क्योंकि जब यहाँ पर बहुत पहले रोड की कटिंग हुई थी सबसे पहले, तो उस टाइम लोगों ने अपने खेत खलिहानों से होते हुए रोड जाने नहीं दी, क्योंकि उस टाइम लोगों को अपनी खेती में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। लोग मतलब ऐसे नहीं सोचते थे कि विकास हो रहा है, ऐसे सोचते थे कि नहीं हमारे खेत नहीं जाने चाहिए, इसलिए रोड बिल्कुल घूम घूम के आई। चारों तरफ उस्त, बुरांस और बांज के पेड़ हमको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा रुके क्योंकि यहाँ पर मेरी नज़र पड़ी इस बुरांस के पेड़ पर और इस पर देखिए फूल खिले हुए हैं। ये देखिए जी, और ये हमारा राज्य वृक्ष है। ये रेड कलर के फ्लावर बिल्कुल दूर से ही चमक रहे हैं और बहुत सारी कोपल भी अभी आ रखी है। जब पूरा पेड़ फूलों से भर जाएगा ना तो बहुत ही सुंदर लगेगा। वैसे तो बसंत ऋतु का आगमन हो गया है, लेकिन इस बार फूल बसंत ऋतु आने से पहले ही खिल गए हैं, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है। बारिश और बर्फबारी हुई नहीं, इसलिए सारी जगह फूल खिले हुए पहले ही दिखाई दे रहे हैं। सड़क चौड़ीकरण का निर्माण कार्य लगातार प्रगति पर है, तो जगह जगह पर कुछ इस तरह से जेसीबी वगैरह लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हुए किमाड़ा के नीचे रोड में पहुंचने के बाद हमने अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर ली है और अभी शाम के टाइम पर बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। तो अब बढ़ते हैं चढ़ाई पर ऊपर।
चढ़ाई पर ऊपर की ओर बढ़ते हुए अभी हम किमाड़ा मोहल्ले में पहुंच गए हैं और किमाड़ा मोहल्ले में इन हरे भरे माल्टों के पेड़ पर पीले पीले नारंगी कलर के माल्टे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं और साथ ही इन सीढ़ी नुमा खेतों में ये पीले पीले सरसों के खेत बहुत ही गजब के लग रहे हैं। ये देखिए सरसों बिल्कुल छोटा सा ही है और इस पर फ्लावरिंग हो गई है, यानी कि इस बार सरसों की फसल उतनी अच्छी नहीं हो रखी है। जब बड़ा बड़ा सरसों होता तब फ्लावरिंग होती तो तब सरसों की खेती काफ़ी अच्छी होती है। हमारे गांव त्रियुगीनाड़ में पहले इतना बढ़िया सरसों होता था कि साल भर लोग ना मार्केट से तेल नहीं खरीदते थे, लेकिन मौसम चेंज होने की वजह से यहाँ पर सरसों की फसल अब उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है। सरसों के लिए यहाँ पर चाहिए बर्फ़बारी। जब सरसों छोटा छोटा रहता है ना, तब अगर बर्फ़बारी हो गई तो फिर सरसों पर कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, फिर सरसों की फसल अच्छी होती है। तो जब बर्फ़बारी ही नहीं होगी, बारिश ही नहीं होगी, तो फसल ने भी अच्छा कहाँ से होना है। तो चलिए जी, फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने किमाड़ा वाले घर में और ये वाला घर हमारा पुराना वाला घर है। ये किसने बनाया था? पापा लोगों ने। अच्छा, तो ससुर जी का बनाया हुआ ये घर है, बहुत ही सुंदर। और इस घर के जो अंदर के कमरे हैं वो मिट्टी से बनाए हुए हैं, छोटे भी हैं बिल्कुल, और गर्म भी रहते हैं ठंडियों के टाइम पर। तो इसलिए हमने ये मकान तोड़ा नहीं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना, आपके पास ये घर था, बोला दूसरा क्यों बनाया? नहीं, ये हमारे पापा जी ने बनाया, तो इसलिए हम तोड़ेंगे नहीं है। हाँ। तो फिर ये ऐसा है कि सर्दी के टाइम पे गर्म रहता है और गर्मी के टाइम पे ठंडा रहता है। वही तो, इंसान की ज़रूरत समय समय के साथ बढ़ती रहती है, जो कि कभी पूरी भी नहीं होती है। तो अब सबको फैसिलिटी वगैरह चाहिए। फैसिलिटी इस घर में नहीं है क्योंकि यहाँ पर मिट्टी वाले कमरे हैं, धूल मिट्टी होता रहता है। अब सबको चाहिए एकदम चकाचक। तो चकाचक रहने के लिए नए घर बना दिए और ये घर संजो के रखा हुआ है। अभी घर का माहौल बिल्कुल शांत सा हो रखा है क्योंकि सासू जी ऊपर देवर जी लोगों के घर पर जा रखे हैं। और यहाँ इस घर की खिड़की पर मुझे बहुत ज़्यादा मात्रा में ये शादी के कार्ड नज़र आ रहे हैं। ओ भाई, ये कब कब के कार्ड होंगे भाई? अच्छा, ये फरवरी से और अप्रैल तक के कार्ड हैं। हमारे इधर साइड आजकल ही शादियाँ होती हैं, अप्रैल के बाद शादियाँ नहीं होती हैं। उस टाइम सीज़न का टाइम रहता है, श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाते हैं, तो बहुत ही अस्त व्यस्त माहौल होता है। तो शादी होती है अक्टूबर से लेकर और अप्रैल तक। अप्रैल में भी बहुत कम लोग करते हैं शादी, जिनके दिन नहीं जुड़ते हैं अप्रैल में दिन जुड़ते हैं, फिर वही लोग शादी करते हैं। तो अभी अभी यहाँ का माहौल बहुत ही रौनक भरा हो गया है क्योंकि सुनैना और प्रीति आ गए हैं, हमको लेने के लिए आए। हाँ। अच्छा, और ये सुनैना ने क्या पहना हुआ है? ये है लोमड़ी। चालाक लोमड़ी। अरे वो तो मैं हूँ ना। हाँ यार, मैं तो भूल ही गई थी, चालाक तो तू है ना। ये छोटी वाली। छोटी वाली? ये छोटी वाली चालाक है ना, छोटी वाली चालाक मैं हूँ रे। मैं क्या हूँ? तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर की है। तो तू लाइमलाइट में नहीं आई ना। तो प्रीति की दोस्त है सुनैना। हाँ। चलो, कहाँ जा रहे तुम? ये हम जा रहे हैं स्टीमर लेने के लिए, जो पहाड़ी स्टीमर होते हैं ना। अच्छा। क्योंकि हम कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं। अच्छा। अब आपको पता है स्टीमर से क्या काम होता है। हाँ। तो हम यहाँ पे आए हैं पतीला लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास स्टीमर तो है नहीं। हम पानी गर्म करके रख देंगे उसमें। क्यों? देखते हैं कैसे मोमोज बनते हैं। पता नहीं दोनों क्या क्या खिलाएंगे, क्या क्या करेंगे। चलो, और दोनों ऐसे त्यालो हैं, जैसे त्यालो बोलना भी नहीं आता ढंग से। पार दो। यहाँ घर पर कोई नहीं है तो अब चलते हैं प्रीति प्रदीप के घर पर, सभी लोग वहीं पर बैठे होंगे। यहाँ के माड़ा मोहल्ले में आते ही हमको जेठो जी दीदी लोग मिल गए हैं, तो इनसे मुलाकात कर लेते हैं। हैं? नहीं बढ़ना ठीक स्वास्थ्य ना आती भी क्या ये सका लड़कारी ठंडा से देखो कैसे हो रखा है। ठीक स्वास्थ्य गौर फोन ठीक चल बस बड़े क्या हो सब ठीक ठाक। ठीक ठाक मुंडन में की नहीं मुंडन में तब तो अभी जाए यहाँ कोई तक बस कोई बात। एक ही साथ गांव में रिश्तेदारों में बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, कहीं सगाई, कहीं रिटायरमेंट, कहीं मुंडन, कहाँ कहाँ जाना यही मुश्किल हो रहा है। और वैसे ही मीटिंग, प्रधान मीटिंग भी आजकल हुए से नए मोर है ना, और मीटिंग पर मीटिंग। हाँ, दीदी भी नाराज हो रही है कि मेरे नाती के मुंडन में क्यों नहीं आई। बोला टाइम ही नहीं लगा, ऐसे हो रहा है, सब लोग नाराज हो रहे भाई। कोई बात नहीं, तब बोले चाय पौड़वा।
चलिए जी, अभी हम प्रीति प्रदीप के घर पर पहुंच गए हैं। सासू जी आराम से यहाँ पर बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं। ये जी प्रणाम। प्रणाम। ठीक है। हाँ ठीक है। गौर ठीक है। क्या करना बाहर ठंडा हो रहा, सासू जी आराम से बैठे हुए हैं और नीचे सुनसान हो रखा। वहाँ पर अगर सुनसान माहौल रहता है ना तो बहुत बुरा लगता है। जब तक सासू जी है तब तक वहाँ रौनक ही रौनक। वहाँ पर ऐसा होता है कि चलो सासू जी है क्या। सासू तो बीमार हुई क्या कर नमाजे। वही तो, आज ठीक हो। हाँ, सासू जी को बोलना ज़्यादा टेंशन क्या हुई, इनकी बहन के जो हस्बैंड खत्म हुए ना वही टेंशन लगे हुए हैं। वो सबसे छोटी थी, उसकी उम्र कम थी, अभी उन्होंने एक्सपायर नहीं होना था। वो तो भगवान के हाथ की बात है। हैं? चलो कोई नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है। और आज आपकी बहू क्या बना रही है सबसे ऊपर? क्या वो मोमो है? मोमो मोमोज मोमोज। बोले नहीं ना कोई बात नहीं, कल पकौड़ी बना खा के जानते हैं ना तो हो गया ना। बोलने की जरूरत नहीं है। पकौड़ी भाई। अच्छा चलो कोई नहीं, आज सबसे छोटी बहू मोमोज बना रही है। पता नहीं कैसे मोमोज बन रहे उनके। और यहाँ घर पर आते ही हस्बैंड जी ने टीवी पर मेरे ब्लॉग लगा दिए हैं और यहाँ पर हस्बैंड जी बालेश्वर और सासू जी मस्त मज़े से ब्लॉग देख रहे हैं। ठीक है, बैठो तब। हाँ, मैं ऊपर जा रही। बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया है और प्रीति लोगों के सबसे ऊपर लकड़ी वाले किचन में बहुत ही शोर सुनाई दे रहा है। तो देखते हैं यहाँ अंदर कौन कौन है। हेलो, प्रणाम, खुश रहो, ठीक ठाक। ये क्या मसाला तैयार हो रहा है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे खिचड़ी होगा। अरे अभी इससे पानी निकाला जाएगा। अच्छा, हाँ जी, अब ये बस पका। और कब बनेंगे मोमो? बस बनने वाले हैं, आटा लग चुका है। बन जाएगा 10 बजे तक। 10 बजे तक? ये चाल आग लो, हमने ज़्यादा ना बोलवा। यहाँ किचन में बैठे हुए मुझे लगभग आधा घंटे के करीब हो गया है। सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक हो रही है और साथ ही आग वाले चूल्हे पर मोमोज बन के तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ घर पर स्टीमर नहीं था तो कुछ इस तरह से जुगाड़ किया हुआ है और एक प्लेट मोमो बन के भी तैयार हो गए हैं। ये देखिए जी, काफ़ी बड़े बड़े मोमोज बनाए हुए हैं। साथ में यहाँ पर चटनी भी बनाई हुई है। ये किसने बनाई चटनी? करीना। सबका योगदान है। अच्छा, ये देखो, और हंस हंस के इन सब के आंसू आ रखे हैं। पता नहीं कितनी हंसी मजाक कर रहे हैं। और प्रीति अभी भगवान जी के लिए रख रही मोमो। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ मानते हैं कि कुछ भी जब आग में बनाते हैं हाँ। तो एक बार अग्निदेव जी को जरूर से रखते हैं। वही तो मोमोज यहाँ चूल्हे पे रख देते हैं। वही तो। मोमो बनाने के लिए कुछ इस तरह का जुगाड़ किया हुआ है, लेकिन इसमें भी मोमो अच्छे बन रहे हैं। ये देखो पक गए। वाह, तो यहाँ पर सभी लगे हुए हैं आराम से मोमोज बनाने पर। और ये इतने सारे छोटे छोटे मोमोज मैं लेकर चलती हूँ हस्बैंड जी और सासू जी के लिए। मोमोज बिल्कुल छोटे छोटे बनाए हुए थे तो सभी ने एक एक दो दो मोमोज खाए। तो अब डिनर भी बना देते हैं, इतने से काम नहीं चलेगा। खैर, हम तो डाइटिंग पे चल रहे हैं। 2 मोमोज से पेट भर गया। हस्बैंड जी ने तो सिर्फ एक ही मोमो खाया। कैसे हो रहे थे मोमो? बड़े हो रहे थे, मस्त बड़े बड़े। सासू जी को नहीं लगे अच्छे? बड़े लगे। अच्छा, एक दो दो सबने खा लिए। चलो, मेरा तो डाइट पे चल रहा है। हाँ। ये तो अपने नियम के पक्के हैं भाई। तो चलिए जी, सभी घर वालों ने डिनर कर लिया है। सासू जी यहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं रजाई के अंदर। और रजाई के अंदर भी इनके हाथ पाँव ना गर्म नहीं हो रखे हैं, इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है। अभी बुखार ढंग से सही नहीं हुआ, दवाई खाते रहो, ठीक है। हाँ, प्रदीप देवर जी बोल रहे हैं माँ पानी नहीं पी रही, बोला शायद पानी की कमी भी हो गई। हाँ, तो अब सब सो जाते हैं। ऊपर तो बहुत हल्ला हो रहा है। सुनैना, करीना और प्रीति लगे हुए हैं बातचीत करने पे। पता नहीं उनकी बातें ही ख़त्म नहीं होती हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।